भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? नौकरों के कमरे वहां पीछे है। What? क्या कहा तुमने? नौकर? ये रघु है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तुमने आनिया श्रॉफ की दो हाउ? जीनी, हम शहर में रहते हैं, पर क्या गांव में रहने वाले लोगों को नौकर बुलाना सही बात है? हाँ? रहने दो, इसमें इनकी कोई गलती ना है। क्या है कि हमारा पहनावा ही ऐसा, इसलिए हम कह रहे थे कि ना ये शहर हमारे लायक है ना हम इस शहर के। बस हम गांव चले जाएंगे। नहीं रघु, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ आए हो, मेरे बुलाने पे, और तुम मेरे साथ रहोगे। वो हमारे साथ नहीं रह सकता। आन्या, चुप करो, जिद नहीं करते। मित्तल साहब, आपके पास यहाँ कोई गेस्ट हाउस है या अरेंजमेंट जहाँ रघु रह सके? नो जीरी, अगर रघु यहाँ नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी। हाँ, नहीं 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 नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टेंशन नॉट। मेहमान तो भगवान होते हैं, और भगवान के लिए किसके घर में जगह नहीं होती। खास मेहमान हैं तो ठहरने का इंतजाम भी खास होना चाहिए, है चमन? जी देखिए साहब, हमारे लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कोई बात नहीं मैडम, ये आपने ठीक नहीं किया। आपने इशारा भर कर दिया होता कि आपकी पोती के साथ उनके खास दोस्त भी आ रहे हैं, तो सारा प्रबंध पहले ही हो गया होता। हाँ भाई, घर आए मेहमान की खातिर में कमी रह जाए, ये अच्छी बात नहीं है। हैं चमन? जी जी। आइए, ये है तुम्हारा कमरा। अरे बाप रे, ये कोठरी है कि महल? ये तुम्हारे लिए महल ही तो है। वैसे यहाँ की हर चीज को मुंह फाड़ कर देखते रहे तो जबड़ा दुखने लग जाएगा। ये गेस्ट रूम है, मेरा मतलब मेहमानों का कमरा। मेहमानों का कमरा? तो क्या शहर में मेहमान साथ ना रहे? अरे जब तक बतियाओ ना तो मिलने का मजा थोड़ा ना आता है। रघु, किस्मत से यहाँ आ गए हो, ज्यादा सवाल मत पूछो, और जब तक यहाँ हो मजे करो। अरे ना भैया, हमें ये मजा ना भाएगा, हमें तो बस गांव जाना है। ऐसे कैसे जाने दूंगी तुम्हें? हाँ, रघु तुम मेरे शहर आए हो, मेरी मुंबई में। वाओ! रघु, तुमने मुझे अपना गांव घुमाया, राइट? अब मेरा टर्न आया है। बहुत बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें पूरी मुंबई दिखाऊंगी। अरे ना, वो रास्ते में आते आते देख तो लिया हमने।
जे लंबी लंबी तार जैसी इमारतें, कांच के घर और एक गाड़ी पे दूसरी गाड़ी चढ़ी हुई। देख लिया हमने सब कुछ। और रघु, ये गांव नहीं है जहाँ सड़क तक पहुंचे और गांव खत्म। शहर है, बहुत बहुत बड़ा शहर। और मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखानी है, जैसे गुड रेस्टोरेंट्स, गुड फूड, मॉल्स, पार्टीज, नाइट क्लब्स। बहुत मजा आएगा। अरे ना, अब तो हम बस गांव जाना चाहेंगे। क्यों जबरदस्ती कर रही हो आनिया? जाने दो ना उसे। रघु ने हमारे लिए इतनी सारी परेशानियां उठाई हैं, अब उसे और परेशान मत करो। देखो, उसकी अपनी एक जिंदगी है। अगर उसका गांव जाने का मन कर रहा है तो उसे गांव जाना ही चाहिए, है ना रघु? जी। अब रघु को आराम करने दो। रघु, चमन जी को कह के मैं तुम्हारे गांव जाने का टिकट जल्दी करवा दूंगी। आन्या, चलो। जीरी, चलो। अरे वाह, गजब है मुंबई की। आनिया, तुम्हें कब कुछ समझ आएगी? हाँ, हम वैसे ही किसी के घर में मेहमान हैं और मिस्टर मित्तल ने हमें अपने यहाँ रख के कितना खतरा उठाया है, इसका जरा भी एहसास है तुम्हें? अब मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से मिस्टर मित्तल पे कोई आँच आए। अरे मुश्किल में अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, ना कि अपनी बातों से मनवानी चाहिए। वैसे भी वो रघु जितने जल्दी गांव जाए उतना ही अच्छा है। अगर उसे हमारे राज का पता लग गया तो हमें देवी नदी के तीर से भी भागना पड़ेगा। ओ जीरी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये बात रघु को ऑलरेडी पता है। क्या उसे ये बात पता है? हाँ, मैंने ही बताया उसे। तुमने उसे पता? क्या बताया तुमने उसे? यही कि हम उसके गांव क्यों गए थे और पुलिस हमें क्यों ढूंढ रही है। आनिया, तुमने मेरी सारी मेहनत वेस्ट कर दी है। अगर रघु ने पुलिस को बता दिया तो तुम्हें पता है हम लोग कहाँ होंगे? जेल में। नहीं जीरी, रघु ने मुझसे प्रॉमिस किया है और वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे। और पुलिस को जानती हो? रघु उनके हाथ लग गया तो उसे सब उगलवा लेंगे। आनिया, तुम्हारी ये एक नादानगी हम सबको बर्बाद कर दी। और वैसे भी क्या जरूरत थी तुम्हें रघु को ये सब बातें बताने की? नो जीरी, नो। रघु ने हमेशा मेरी हेल्प की है और वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ही पूछ लीजिए, मैं बुला लेती हूँ उसे। रघु! आनिया, स्टॉप इट। बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। अब तुम यही रहोगी इसी कमरे में, सिर्फ डिनर टाइम के लिए बाहर आओगी, समझी? अब जो कुछ करना है वो मैं कर। अरे ठुकराइन, हमारे दरवाजे पे सब कुशल तो है ना? लाखन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब तक वही तो करते आ रहे हैं, पर क्या है, जब हमें कुछ चाहिए होता है तो टैक्स लग जाता है उस पे। लाखन, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। देखो, रघु अन्य के साथ यहाँ आ गया है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसके नजरों में आओ। तुम यहाँ से चले जाओ बस एक दिन के लिए। अब तक तो आपकी मेहरबानी से इस काल कोठरी में हम क्या पाताल में घुस जाएं? देखो, यहाँ एक से एक बढ़ के अच्छे होटल है, तुम किसी एक में चले जाओ ना, बस रघु के जाने तक। ठकराइन, क्यों खामोखा गरीब को सता रही हैं आप? योजना बनाई हमने, सौदा भी हमने करवाया, हमें क्या मिला? आप एक काम कीजिए, उस रघु को ही किसी होटल में भिजवा दीजिएगा। वो रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब हाथ में? ठकुराइन नहाने के लिए स्नान घर ढूंढ रहे थे, हमें मिल ही नहीं रहा। कहाँ है? तुम्हारे कमरे में जहाँ तुम सोते हो, किसी एक दरवाजे के पीछे होगा। अच्छा, वो क्या है कि गांव में तो आप जानती है ना। वो गांव की बात थी, ये शहर है। तुम्हारा इस तरह घूमना अच्छा नहीं लगता, जाओ। हरि ओम। ये शहरी भी बड़े अजीब है। स्नान घर तो इतना बड़ा है
पूरी चौपाल समा जाए। ना बाल्टी है ना लोटा है। अरे भगवान, कहीं ये सारे के सारे मिलके स्नान तो नहीं करते? ये देखो, पैसे की तो कोई कदर ही ना है। 2-2 चादरें, 4-4 ताले। हरिओम। ये शहरी भी बड़े अजीब है। जहाँ वस्त्र डालने हैं वहां तो कुछ पहनाना ही नहीं है। अरे भगवान, रक्षा करो हमारी। तो ठकरायन को उसकी पोती से भी मिला दिया है। कृपा करके हमें हमारे गांव पहुंचा दो। यहाँ तो हर जगह खतरा ही खतरा है। ये जगह किसी जेल से कम ना है। रक्षा करो भगवान। जेल बन गई है मेरी लाइफ। पहले लॉकअप में बंद, अब इस रूम में। कहाँ जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। पूरी सिटी ही जेल बन गई है। जीरी, कब खत्म होगा ये सब? कब हम फिर से श्रॉस की तरह रह सकेंगे? हाँ जीरी, आप सुन रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? आन्या, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? तुम्हारी बकर बकर से मेरा सर दुख रहा है। तो मैं किससे बात करूं जीरी? इस शहर में मेरा कौन है? और मेरे पुराने फ्रेंड्स भी दूर हो गए हैं मुझसे। ओह गॉड, अब रघु भी चला जाएगा। जीरी, राहुल कैसा है? I mean, फ्रेंड मटेरियल है? वाओ, 9 बज गए। आजादी। अब मैं स्टूपिड रूम से बाहर निकल सकती हूँ। हाय। My dear lovely ladies, dinner's ready. और ये जेंटलमैन आप दोनों को डाइनिंग टेबल पे ले जाने के लिए आया है। तुम खाना घर पे खाते हो? जब कंपनी आप जैसी स्पेशल हो तो बाहर क्यों? तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आती। मैं आए? अच्छा, बाय जीरी। राहुल, पहले मैं सिटी में कितना एंजॉय करती थी, लेकिन अब मेरा दम घुटता है। जैसे कुछ बचा ही नहीं है मेरे लिए। नो फ्रेंड्स, नो फ्रीडम। फ्रेंड्स, कूल। तो राहुल का एक प्रॉमिस है, उसके रहते हुए ये एंजल आइज वाली लड़की कभी सैड नहीं होगी। ओके, लेट्स गो। ओह राहुल, तुम जाओ। मैं अभी 1 सेकंड में आती हूँ। ओके? आन्या, डिनर। अभी बैक। आइए मैडम, आइए। कहिए, कैसा रहा दिन आपका? बहुत कुछ हुआ। और आपका? बात कुछ आगे बढ़ी? मैडम, ताजमहल बनने में 12 साल लग गए थे। ये तो जिंदा लोगों के लिए इमारतों का सवाल है। दिन गिनना छोड़ दीजिए, टेंशन नॉट। हाँ, आपके देहाती मेहमान की खातिरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसका खाना उसके कमरे में ही भिजवा देना चाहिए। गोपी, सुनो। आन्या कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है? वो आन्या है। हाय। आन्या, रघु का खाना हम उसके कमरे में भिजवा रहे हैं। कमरे में? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि उसे खुद वहीं अच्छा लगेगा। ओ कम ऑन जीरी, अकेले खाना कैसे अच्छा लग सकता है रघु को? और आपको याद नहीं है, देवरी नदी के तीर में घर के सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे?
हाँ, एंड यू नो वहां हमने भी एक साथ बैठ के खाना सीख लिया था। तो फिर हमें भी देवरी नदी के तीर से कुछ सीखना चाहिए। तुम बैठो यहाँ पे, आज हम सब साथ बैठ के डिनर करेंगे। हाँ हाँ रघु बैठो, चलो सिट। You know what? मेरी एक बात समझ में नहीं आती। जिस जमाने में नूडल्स बने होंगे उस जमाने में क्या ये छुरी कांटे होते होंगे? I mean just एक बार सोचिए कि जिस इंसान ने नूडल्स बनाए होंगे, अगर उससे कोई कह देता कि चलो भाई अब इस नूडल्स को तुम इस कांटे से खा के दिखाओ, तो फिर वो क्या करता? मेरे ख्याल से वो इस नूडल्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देता। वही तो, जो काम आप अपने हाथों से कर सकते हो उसके लिए औजार की क्या जरूरत? एग्जैक्टली मुझे भी कांटे से खाना बहुत इरिटेटिंग लगता है। आन्या, जीरी जस्ट ट्राई, इट्स फन। बहुत मजा आ रहा है। गांव में ना हम ऐसे ही खाते थे। ओके, आज हमने एक ही दिन में गांव की 2 बातें सीखी हैं। लेसन नंबर 2, हाथ से खाना। हाथ से खाने की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उंगलियां भी चाट सकते हैं। आन्या, वो गांव था, इसलिए हमने गांव के रिवाज सीखे। ये शहर है, जो यहाँ रहना चाहता है उसे शहर के रिवाज सीखने चाहिए। रहने दीजिए ठकुराइन, वैसे भी हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हम गांव जा रहे हैं। हाँ, जाते जाते थोड़ा सा गांव आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि तुम जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बस। आन्या, कम ऑन जीरी, जब तक मैं रघु को सारे नाइट क्लब्स, पब्स, डिस्कोस, रेस्टोरेंट्स नहीं दिखा देती, वो कहीं नहीं जा रहा। देखो भैया रघु, तुम्हारे अगले 6 महीने का प्लान तो फिक्स हो गया। उसके बाद तुमने जो करना है वो तुम सोच लो। आन्या, ये क्लब्स, मॉल्स और पब, ये तो देखने का ख्याल ही छोड़ दो। और रात को तो तुम कहीं नहीं जाओ। ओ कम ऑन जीरी, दिन में कहीं नहीं, रात में कहीं नहीं, ये सब क्या है? और आप ही सोचिए ना, जब रघु गांव में जाएगा और गांव के लोग उससे पूछेंगे कि मुंबई रात में कैसी है, तो क्या कहेगा कि मुझे पता नहीं। हाउ सैड। अरे लेकिन रात में ऐसा क्या है? गांव हो या शहर, रात में तो सब सोए हैं ना। मुंबई में नहीं, मुंबई कभी नहीं सोती। मगर मेरे ख्याल से आज रात तुम्हें यहीं गुजारनी चाहिए। कल रात जेल में गुजरी है, फिर आज रात किसी और उलझन में ना गुजर जाए। हाँ? कम ऑन, ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप सब?
लग ही नहीं रहा है कि मैं मुंबई वापस आ गई हूँ। जब सारी मुंबई पार्टी कर रही है तब मैं सो कैसे सकती हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब सारी मुंबई पार्टी कर रही है तो तुम कैसे सो सकती हो? सात मिनट 20 सेकंड में तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं गेट के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डोंट बी लेट। वाह, इसने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? आनिया, you're gonna rock! रघु, 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 उठो। क्या हुआ? मेरी क्या हुआ? गड़बड़ होगी क्या? तुम सो कैसे सकते हो? Of course इस गड़बड़ हो गई है। चलो। 10:30 बज रहे हैं ना। वो अच्छा इंसान आधी रात को सोता थोड़ा ना है। Oh come on, मुंबई में तो सब कुछ अभी शुरू होता है। चलो हम लोग बाहर जा रहे हैं। हम ना जा रहे कहीं। सोने दो हमें। Oh please रघु, चलो ना। अरे पगला गई हो क्या? हम नहीं जा रहे कहीं, तुम जाओ। अरे क्या कर रही? गाँव में जाके सो लेंगे। अरे ये क्या है? अब हम पब जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना मैं गाँव में क्या ढूंढ रही थी? वहाँ म्यूजिक होगा, वहाँ हम डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। और वहाँ लड़कियाँ भी होंगी। और तुमने वैसे भी शादी नहीं की है, तो जितनी मस्ती करनी है कर लेना। हम पे कृपा करो। अबे ये क्या है? चलो चलो है? चलो चलो। अरे हमारे गमछा। अरे कहाँ ले जा रही हो? अरे आज ही रात को कहाँ ले जा रही हो? चलो ना तुम, बस बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, थूको नहीं। ऐसे मुंह में ऐसे चबाओ। ऐसे ऐसा, जैसे राम प्यारी कैसे मुंह चबाती रहती है। ये हमारे बस का ना। हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।